Hello, bachcho. Let's read the question first. And question says that what is meant by a statement that current through an inductor lacks EMF across it by pi by 2. So students, इससे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज इंडक्टर. देखो बच्चों, इंडक्टर आपका क्या होता है कि आपका एलिमेंट होता है. अब इसका जो इम्पीडेंस आता है बच्चों, ठीक है ना, एक्सएल, वो क्या होता है आपका ओमेगा एल होता है. और इसमें जो बच्चों देखो, करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते. आपका फॉर एग्जांपल ये आपका करंट मान लो, तो जो ये आई एल अगर ऐसा है तो वी एल बच्चों आपका ऐसा लाई करता है, ये 90 डिग्री ज़्यादा होता है. मतलब देखो, फेज डिफरेंस जो है बच्चों वो आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है. मतलब वी एल आपका लीड करता है या करंट आपका लैग करता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर करंट का मैं इक्वेशन लिखूँ साइनसॉइडल फॉर्म में, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज जो होगा बच्चों इससे 90 डिग्री ज़्यादा होगा. तो जो वी एल होगा आपका, वी एल क्या लिखते हो आप, आई एक्सएल लिखते हो, वो आपका आता है, ये 90 डिग्री फेज में ज़्यादा होगा बच्चों, वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी. देखो फेज ये है बच्चों ओमेगा टी, यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये आएगा पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री. तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू एल इंटू एक्सएल, ये आ जाएगा बच्चों आई नॉट एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी, या इसको वी नॉट कह सकते हो आप, ठीक है. इसको क्या कहते हो, वी इक्वल टू वी नॉट साइन कॉस ओमेगा टी, ये आ गया बच्चों. तो देखो अगर इसका अगर आप वेवफॉर्म बनाओ तो देखो साइन का वेवफॉर्म तो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा. मान लो साइन का वेवफॉर्म बन गया, ठीक है ना, तो ये करंट का वेवफॉर्म बन गया. तो जो कॉस होगा बच्चों, कॉस का वेवफॉर्म आपका ऐसे बनता है कुछ ऐसे, ठीक है. जब ये आपका ऐसा आएगा, कॉस का वेवफॉर्म कुछ ऐसे बनता है, ठीक है. तो देखो जब आपका करंट बच्चों इंक्रीज हो रहा है, जब करंट आपका, ठीक है ना, तो ये आपका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है. जब करंट मिनिमम है तो वोल्टेज आपका मैक्सिमम है. ये इसका फिजिकल मीनिंग हुआ. मतलब ये आपका करंट है ना, आपका साइन वाला बच्चों, साइन वाला क्या है, ये आपका करंट है, और ये क्या है आपका वोल्टेज है. तो देखो वोल्टेज शुरुआत में मैक्सिमम था, करंट आपका मिनिमम था, फिर वो आपका करंट बढ़ना चालू हुआ, वोल्टेज घटना चालू हुआ. तो ये आपका फिजिकल इफेक्ट हुआ जब 90 डिग्री फेज डिफरेंस है. तो सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.